मेरा नाम शाज़िया है और मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गई हूँ। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनका जिस्म ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला मतलब भरा हुआ है। वो देखने में बहुत जवान नज़र आती हैं। हम 2 बहन-भाई हैं। आदिल मेरा भाई है और अम्मी ने हमें बहुत अच्छे से पाला था। इस वजह से हम वक़्त से पहले ही अपनी उम्र से कई ज़्यादा बड़े लगने लगे थे। मगर एक बात थी, आदिल हमेशा अम्मी के साथ सोता था, जबकि मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी। आदिल अब बहुत बड़ा हो चुका था, मगर फिर भी वो कहता था कि मुझे अम्मी के बगैर नींद नहीं आती। मुझे अम्मी की आदत हो चुकी है। आदिल अब 17 साल का हो चुका था, मगर फिर भी ये कहता था कि मुझे अम्मी के ही कमरे में सोना है। मुझे अकेले में डर लगता है। मैं उसे बहुत समझाती कि आदिल तुम अब बच्चे नहीं रहे, मगर आदिल था कि मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं था। और अम्मी भी मुस्कुराकर कह देती कि बच्चा है, कोई बात नहीं, मेरे कमरे में ही सो जाए। अम्मी भी उसकी बात से राज़ी थी। अबू अक्सर नाइट ड्यूटी करते थे, वो हमेशा बाहर ही रहते थे। इसलिए आदिल कहता था कि अब्बू घर पर नहीं हैं, मैं अम्मी के साथ ही सो जाता हूँ। आदिल और मैं कॉलेज में पढ़ रहे थे। अम्मी सारा दिन घर पर अकेली होती और घर का काम काज करती रहती। अम्मी को सिलाई कढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था। वो मेरे और अपने कपड़े बहुत अच्छे तरीके से सिलाई करती, उन पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन रख देती। अम्मी को इतना फैशन करता देखकर मैं तो दंग रह जाती। जैसे अम्मी कोई 16 साल की जवान लड़की हो। उनके फैशन से यही जाहिर होता था कि उनका दिल अभी तक जवान है। इस उम्र को पहुंचकर भी उन्होंने अपनी फैशन और मेकअप को पीछे नहीं छोड़ा था। मुझे कुछ खास मेकअप करना अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा से सादगी से रहती थी, मगर अम्मी तो रोज़ाना ही उठकर तैयार हो जाती थी। अब्बू के घर पर ना होने की वजह से अक्सर खाला हमारे घर आ जाती, तो उनके साथ हमारे खालू भी आ जाते, तो अम्मी का दिल बहल जाता। खालू और खाला बिल्कुल जवान थे, क्योंकि अम्मी अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। इस वजह से उनकी शादी जल्दी हो गई थी। मगर ये खाला हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। ये बहनों में सबसे छोटी थी। इस वजह से उनकी शादी को थोड़ा ही अरसा हुआ था। अम्मी अक्सर उन्हें बुला लेती ताकि उनका वक्त अच्छे से गुजर जाए। हम भी कॉलेज से वापस आए तो खालू और अम्मी बातें कर रहे थे। मामूल के मुताबिक आज भी ऐसा ही हुआ। जब मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मी से पूछा, खाला नहीं आई क्या? अम्मी ने कहा, तुम्हारी खाला आई थी, मगर उसको किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा। मैं खालू को अजीब नज़रों से देखने लगी। वो अम्मी के इतना करीब बैठे थे और कुछ खुश गप्पों में मसरूफ़ थे। अम्मी का बातचीत करने का अंदाज ऐसा था कि घंटों गुजर जाते मगर कोई भी उनसे बोर ना होता। वो इतनी चटपटी और मज़े मज़े की बातें करती कि सुनने वाले का मन ही ना भरता। मैं जब कॉलेज से वापस आई तो मैंने कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। खालू मुझे टटकी बांधे देखने लगे। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैं जल्दी से अंदर चले गई। मुझे खालू का इस तरह खुद को देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब रोज़ाना ही ऐसा होने लगा। मैं जब भी कॉलेज से वापस आती तो खालू अम्मी के साथ बैठे होते। कभी कुछ खा रहे होते तो कभी चाय वगैरह पी रहे होते। अबू तो वैसे भी घर पर नहीं होते थे। अम्मी को पूरी आज़ादी थी, जिससे चाहे बुलाए पास बिठाए, उनको कोई भी कुछ कहने वाला नहीं था। मुझे हैरत आदिल पर होती थी कि आदिल भाई उनके इस बात में उसका साथ देता था। अक्सर तो वो लोग कमरे में चले जाते। मुझे एक अजीब सी उलझन होती रहती कि खालू तो हमारे गैर हैं, तो इस तरह अम्मी के साथ एक कमरे में बैठना ठीक नहीं। मगर अम्मी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी एक जवान बेटी भी है, उस घर में ही रह रही है। जैसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अक्सर पढ़ाई करने की छत पर चली जाती और नीचे ये लोग कमरे में ना जाने कौन कौन सी बातें करते रहते, जो ख़त्म होने का नाम ही ना लेती। अक्सर तो रात को लेट जाते और खालू तो ना जाने काम का लिए ना लेते और आदिल भी उनके साथ बैठा रहता। आदिल अम्मी के बहुत ज़्यादा करीब था। वो लोग जब भी आपस में बैठते तो मैं उनके पास कभी भी नहीं जाती। खालू को मेरी तरफ उठती नज़रें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो जैसे मेरे वजूद की तीर की मानद ज़ख्मी कर दे। मुझे तो खालू का हमारे साथ भी बैठना पसंद नहीं था, मगर अम्मी हर छोटी छोटी बात खालू से ही शेयर किया करती थी, चाहे वो घर की करती थी या चाहे काम काज के हवाले से या फिर ख़रीदारी वगैरह के हवाले से। आज जब मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी। मैं देखकर हैरान रह गई कि अम्मी के बगैर बताए कहाँ चली गई है। मैंने आदिल को पूछा कि तुम्हें अम्मी का पता है?
तो आदिल ने कहा, हाँ, अम्मी खालू के साथ बाहर गई हुई हैं। मुझे यह सुनकर बहुत अजीब हैरत हुई। मैंने गुस्से से आदिल को बोला कि तुम नहीं ले जा सकते थे, अम्मी खालू के साथ क्यों गई है? तो आदिल मुझे कहने लगा कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं करना चाहता, खालू भी हमारे हैं, अपनी हैं। तो क्या हुआ अगर अम्मी खालू के साथ चली गई? तो उन्हें अपने लिए कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान लेना था। फिर मैंने उस बात का फैसला किया कि अम्मी को ये बात कहूँगी कि खालू को खामखा हमारे घर आने से रोक दें। मुझे उनका यहाँ आना और अम्मी के करीब होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी खालू की नज़रें मुझ पर सही नहीं थी। मैं सोचने लगी, अगर खालू इस बात पर बुरा लग गया तो वो क्या सोचेंगे कि उनके शौहर के लिए किस तरह की बातें सोच रही हो। वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती थी। मुझे उनके गुस्से का भी ख्याल हो रहा था। अम्मी जब वापस आई तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी, आप खालू के साथ कहाँ गई थी? तो अम्मी बहुत घबरा गई। अम्मी का चेहरा लाल होने लगा। अम्मी बहुत थकी थकी महसूस हो रही थी। उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया और थकी थकी हालत में जल्दी से अपने कमरे में चले गए। तो आदिल भी उनके पीछे पीछे चला गया। पहले तो आदिल सिर्फ रात में उनके कमरे में सोता था, मगर अब अक्सर आदिल दिन को भी अम्मी के कमरे में चला जाता और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता। वो अब जवान हो चुका था। मुझे आदिल की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि वो अम्मी के कमरे में सोता है। जब शाम हुई तो खालू भी घर आ गए और अम्मी से चाय पीने की फरमाइश कर दी। खालू के आने से अम्मी को जैसे बहुत खुशी मिल गई थी। वो जल्दी जल्दी से उठी और चाय बनाने लगी। अम्मी ने खालू को बहुत अच्छी चाय बनाई और कमरे में ले गई। खालू पहले से ही अम्मी का कमरे में इंतज़ार कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी नई कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की और भी उर्दू कहानी, नावल्स वाली वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।